नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति में। आज सुनेंगे हम माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारी माता की कथा। ये कथा नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि की कथा है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भाव है। इन देवी ने दाएं हाथ में जबकि माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचरणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल घी खाए और शार्क पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुला आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घर कष्ट भी सह 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सुख बेलपत्रों खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शिंदे हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की, तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवाजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाएं। आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारी की कथा। इन देवी कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें माँ के विचलित नहीं होना देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारी से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए, फिर माता की प्रतिमा रखी जाए या तस्वीर लगाए। पूजा करते हुए शुद्ध माँ से माता के नाम का स्मरण करते रहे। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली और अक्षत चढ़ाई, आरू, आल या कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारी माता के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़नी है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन में अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारी की कथा। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।